भोपाल के शौर्य स्मारक में आज देशभक्ति, इतिहास और विभाजन की पीड़ा का संगम देखने को मिला। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी नवनिर्मित डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के दौरान अपना घर बार छोड़कर पलायन करने वाले लोगों की पीड़ा को याद कर आज भी मन व्यथित हो उठता है। साथ ही उन्होंने देश की एकता, भाईचारे और अखंड राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। देखिए खास रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका दिवस पर सीएम मोहन यादव का संदेश। विभाजन की पीड़ा से आज भी व्यतीत होता है मन। शौर्य स्मारक में डिजिटल लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। इतिहास की त्रासदी से सीख लेने का संदेश। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। 14 अगस्त यानी विभाजन विभीषिका दिवस। भोपाल के शौर्य स्मारक में इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद उन्होंने शौर्य स्मारक में नवनिर्मित डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया और स्वतंत्रता संग्राम और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी डिजिटल सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कहे कि भारत केवल हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान। चाहूंगा आपके हाथ में राष्ट्र ध्वज है। एक गरीब चाय वाले परिवार से निकल करके देश का 3 बार प्रधानमंत्री और 3 बार उस राष्ट्रीयता के बलबूते पर ये जो धारा प्रकट हुई, हमारा प्रेम परमात्मा करे लगातार बनाते रहे। छोड़ के आए क्योंकि ये अपनी इस भारतीय सनातन संस्कृति को जिंदा रखना चाहते थे। को उलझते सुलझते मसले को भी हल निकाल करके अपने भारतीयों का मस्तक ऊंचा करने वाला, इस उम्मीद के साथ हम सब उस कामना के साथ जीते हैं कि हमारे यहाँ वंदे भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की विशाल तिरंगा यात्रा को शौर्य स्मारक तिराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा भारत माता चौराहा यानी डिपो चौराहा तक पहुंची। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के नारों के साथ लोगों ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1947 के उस दर्दनाक दौर को भी याद किया, जब विभाजन के बाद बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर भारत और पाकिस्तान की ओर पलायन करना पड़ा था। बंटवारे के बाद तत्कालीन पाकिस्तान में रहने वाले सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को मानने वाले अनेक लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भारत लौटना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस के एक दिवस पूर्व आज वैसे तो ये अखंड भारत दिवस भी है। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 9 अगस्त से 14 अगस्त तक लगातार जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल करके हमारी अपनी आजादी के इस महत्वपूर्ण त्योहार में शामिल भी हो रहे हैं। उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ हर एक स्थान पर आज स्वतंत्रता के दिवस को मनाने का ये लगभग सप्ताह का आयोजन चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके बीच वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, हमारे बीच हमारे यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास सदरानी जी, चौकसे जी और इस अवसर पर सभी वरिष्ठ जन, मैं अपनी ओर से आज जो तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है, सच में क्या भाई हो क्या बहन हो, आपके चेहरे की खुशी और हमारे अपने देश की प्रगति, देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले वो अमर शहीद सेनानियों के कारण से हम सब आज भारत को जिस रूप में देख रहे हैं, वाकई को अद्भुत और उल्लेखनीय दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 12 साल में जिस प्रकार से बदला है, लेकिन हम अपने अतीत के 1947 से लेकर आज तक की यात्रा
कल 80 साल हो जाएंगे देश की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे युवा देश, दुनिया का सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला देश, दुनिया के सामने कभी अपने देश के किसी मसले को, बुलंदे सुलझते मसले को भी हल निकाल करके अपने भारतीयों का मस्तिष्क ऊंचा करने वाला समय आज चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ता जाए, देश के सभी प्रकार के संसाधनों के साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर सबको साथ लेके चलने का भाव रखते हैं। शौर्य स्मारक से निकली तिरंगा यात्रा ने जहां राजधानी भोपाल में देशभक्ति का संदेश दिया, वहीं विभाजन विभीषिका दिवस ने इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय की याद भी दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत माता को नमन करते हुए विभाजन की पीड़ा को याद किया और देशवासियों से इतिहास से सीख लेकर एकता, भाईचारे और अखंड राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने का संकल्प लेने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।